हरक्यूलिस पर लगा दिया था। हरक्यूलिस चौंक कर नींद से उठ जाता है। उन भयानक यादों ने आज तक हरक्यूलिस का पीछा नहीं छोड़ा था। हरक्यूलिस सेना के कैंप से बाहर निकलकर जंगल की ओर जाता है। जंगल के अंदर आने पर हरक्यूलिस को अपने चारों तरफ लाश से ही लाशें नजर आती है। उन्हीं भीलों की लाशों के बीच उसे अपनी पत्नी की लाश भी दिखाई देती है। तभी अचानक हरक्यूलिस के सामने 3 सर वाला भेड़िया आ जाता है। हरक्यूलिस भेड़िए को मारने के लिए भागता है। उसने एक भाला भेड़िए को मारने के लिए आगे बढ़ाया। तभी अचानक वो भेड़िया हरक्यूलिस के सामने से गायब हो जाता है। दरअसल ये केवल हरक्यूलिस का भ्रम होता है। असल में वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं था। सुबह होने पर जब हरक्यूलिस मुंह धो रहा था तभी ज्योतिषी ने बताया कि तुमने फिर से एक खतरनाक सपना देखा है। ज्योतिषी हरक्यूलिस के बारे में बहुत सी बातें जानता था। उसे ये भी मालूम था कि हरक्यूलिस देवता ज्यूस का बेटा है। इनकी पूरी सेना अगले हमले के लिए तैयार हो रही थी जो काफी भयानक होने वाला था। वही राजकुमारी हरक्यूलिस के साथियों के पास आकर बैठ जाती है जहाँ उसे मालूम चला कि हरक्यूलिस को उसके साथी कैसे मिले थे। हेला हरक्यूलिस को एमजॉन की लड़ाई मिली थी। वही वाइकिंग का तो जन्म ही जंग के मैदान में हुआ था जहाँ पर वो हरक्यूलिस को मिला था। तभी ज्योतिषी ने इन लोगों को सच्चाई बताई कि हरक्यूलिस की मदद देवता ही कर सकते हैं। अब सारे सैनिक एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। हरक्यूलिस का भांजा इन लोगों को बता रहा था कि हरक्यूलिस ने तुम लोगों के लिए खतरनाक हथियार मंगवाए हैं जिनकी मदद से हम ये जंग जीत सकते हैं। इन हथियारों में सबसे पहले एक ढाल थी जो पंखों से भी हल्की होती है। दूसरे नंबर पर एक शीश कवच जो पूरे सर को ढक लेता है। तभी वहाँ पर सेनापति आ गया। भांजे ने सेनापति को सबसे ज्यादा शक्तिशाली कवच दिया जिसे उस खूंखार सुअर की खाल से बनाया गया था। सेनापति को इस कवच पर विश्वास नहीं था। वो सारे सैनिकों के सामने इस कवच का मजाक उड़ाने लगता है। तभी वाइकिंग ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया लेकिन हरक्यूलिस का कवच उसे बचा लेता है। उस कवच की मजबूती देखकर सारे सैनिक हैरान रह गए। सेनापति वहाँ से अकद देच कर चला जाता है। ज्योतिषी सारे सैनिकों को भाला चलाना सिखा रहा था। वही हरक्यूलिस उन्हें पास की लड़ाई में माहिर बना रहा था। हरक्यूलिस का साथी उन्हें तलवार चलाने के बारे में जानकारी दे रहा था। हेला सैनिकों को निशाना लगाना सीखा रही थी। अब इनकी सेना काफी ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही थी। हरक्यूलिस का भांजा छिपकर युद्ध का अभ्यास कर रहा था। गुप्तचर ने आकर हरक्यूलिस और राजा कोटिश को इनके दुश्मनों की जानकारी बता दी। इनके दुश्मन हजारों की संख्या में थे। युद्ध पर जाने से पहले हरक्यूलिस के साथी ने सैनिकों की परीक्षा ली लेकिन इस बार वाइकिंग उनकी ढाल की दीवार को नहीं भेद पाया। यह देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। राजा कोटिश की सेना जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रही थी। आखिरकार ये लोग जंग के मैदान तक पहुंच ही जाते हैं। इन लोगों को मालूम नहीं बत कि इनका सामना कितने बड़े खतरे से होने जा रहा है। हरक्यूलिस सेना में सबसे आगे चल रहा था। तभी पहाड़ पर इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ओरी सेना चौंक गई थी। उनमें से एक सैनिक ने जैसे ही हॉर्न को बजाया तभी एक बहुत बड़ी सेना इन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी हमें मालूम चलता है कि वो लोग तो असल में साधारण सैनिक थे। इन लोगों का सरदार राजा कोटिश और हरक्यूलिस से बात करने के लिए आ जाता है। उसने अपना शीश कवच उतारा। तब राजा कोटिश को मालूम चला ये तो एरिसियस है और उसके साथ वो गुप्तचर भी था। यानी कि उसने इन लोगों को धोखा दिया था। यही नहीं, एरिसियस के पास 4 गुनी बड़ी सेना थी। वो सोच रहा था कि मैं यह जंग आसानी से जीत जाऊंगा। बात करने के बाद एरिसियस अपनी सेना के पास वापस चला जाता है। हरक्यूलिस ने अपने भांजे को राजा कोटिश के साथ ढाल की दीवार के अंदर भेज दिया। हरक्यूलिस पूरी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए एक जोरदार का भाषण देता है। एरिसियस की सेना इन लोगों पर हमला कर देती है। हरक्यूलिस की सेना ने ढाल की दीवार बनाना शुरू कर दिया। एरिसियस की सेना जैसे ही बीच मैदान पर पहुंची तभी अचानक हेला कुछ सैनिकों के साथ इन लोगों पर तीरों से हमला कर देती है। हेला ने एरिसियस के कई सैनिकों को इस हमले में मार डाला। सेना भी इन लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। हरक्यूलिस ने सामने से आते हुए सैनिक को अपने एक ही वार में घुड्डे से नीचे गिरा दिया। हेला भी एरिसियस के कई सैनिकों को मारती जा रही थी। सेनापति ने एरिसियस की सेना पर तीरों से हमला करने के लिए कहा। इस हमले में भी एरिसियस की सेना के कई सैनिक मारे गए। तभी अचानक हेला का रथ पलट जाता है लेकिन हेला एक एक करके सारे सैनिकों को मारती जा रही थी। हरक्यूलिस जिस सैनिक को भी मारता वो फिर वापस नहीं उठता। हरक्यूलिस की सेना आगे बढ़ना शुरू कर देती है। उनके रास्ते में जो भी आता वे उन्हें मारते जा रहे थे। ये देखकर एरिसियस की सेना इन लोगों पर अग्निबारों से हमला कर देती है। सारे सैनिक खुद को बचाने के लिए ढाल ऊपर कर लेते लेकिन ज्योतिषी अपने हाथ फैलाकर तीरों की बारिश में खड्डी दियाचा हो जाता है। एक भी तीर उसे नहीं छू पाता। अब हरक्यूलिस के रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे मारता जा रहा था। एरिसियस की सेना अब मैदान छोड़कर भागना शुरू कर देती है। ये देखकर एरोसियस खुद हरक्यूलिस का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। वही राजा कोटिश और उनकी सेना तो जीत का जश्न मनाने लगी थी। वाइकिंग और हेला भी हरक्यूलिस के पास दौड़ते हुए आ जाते हैं। एरोसियस अपनी तलवार निकालकर हरक्यूलिस की तरफ आगे बढ़ रहा था। हरक्यूलिस उसका सामना करने के लिए तैयार था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। हरक्यूलिस एरोसियस का घोड़ा उठाकर फेंक देता है। एरोसियस जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। युद्ध जीतने के बाद राजा कोटिश, हरक्यूलिस और अपनी सेना के साथ अपने राज्य वापस आ जाते हैं। इन लोगों ने एरोसियस और उनके सैनिकों को बंदी बना लिया था। सैनिक एरोसियस पर सेडिडिडे हुए फल मार रहे थे। तभी सेनापति आकर एरोसियस में लात मार देता है। तभी वहां पर हरक्यूलिस आकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी हरक्यूलिस को एरोसियस ने बताया कि राजा कोटिश एक अच्छा आदमी नहीं है। रात होने पर राजा कोटिश जीत का जश्न मना रहा था। वहीं पर इन लोगों ने एरोसियस को बांध रखा था। अब सेनापति सबके सामने राजा कोटिश को ताज पहना देता है। तभी एरोसियस राजा को गद्दार